हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि जिन स्नीकी लोगों की एनर्जी कल की लास्ट जो रीडिंग थी उसमें जो आई थी वो काफ़ी ज़्यादा नोज़ी हैं। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में झाँक रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो वो आपको ईविल आई सेंड कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली ड्रामाज़ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ़ में फैमिली ड्रामा चल रहा है। वो लोग आपको बहुत ज़्यादा हेट्रेड एनर्जी सेंड हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस सब वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड गिरा है इंट्यूशन। ओके, बर्थ का कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, दोनों कार्ड नंबर 4 है। ओके, एंड द कंपेनियनशिप, डेफिनेटली जो मैसेज मैंने आपको बताया वैसा ही कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए। और भी निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आज कार्ड्स काफ़ी बंच में आ रहे हैं गाइस। या रिबेलियस, आइसोलेशन, कॉशन एंड द एंटरप्राइज। या गाइज यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर निकल कर आई है, वो ये है कि जो काम आप कर रहे हो, अभी मुझे नहीं पता आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो बात की बातें हैं। पर जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, जो आपका टैलेंट है या जो भी आपकी खूबी है,
जो आपकी यूनिकनेस है, जो सिर्फ आपके अंदर है और आपके आसपास कहीं आपको नज़र नहीं आती, या कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके हो सकते हैं, कुछ टैलेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो जो चीज़ है, जो आपका करियर, जो हैंडवर्क, आपके हाथों से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, मे बी आप हाथों से कुछ काम करते हो, या करियर वाइज जो भी जॉब आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो जिससे आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है, ये चीज़ों से किसी को बहुत दिक्कत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो पर्सन बार बार रिस्क ले रहा है आपकी लाइफ में वो चीज़ें ना आए उसके लिए, बार बार रिस्क ले रहा है आपसे पंगा लेने का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डीप इनसिक्योरिटी लेवल पर ये इंसान उतर चुका है। ये चाहता है कि किसी भी हाल में जो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपकी लाइफ में जो ये अबंडेंस आ रही है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो किसी भी हाल में आपके लाइफ में एंटर ना कर पाए, ठीक है। मेक श्योर करना चाहता है ये पर्सन आपकी लाइफ में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि विद द 4 यहाँ पर किसी की लाइफ में किसी बर्थ की एनर्जी, एंड ये चाइल्ड जो है, ये मैं बहुत समय से रीडिंग में देख रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से जब मैं रीडिंग करी हूँ तो कोई ना कोई न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जी ज़रूर आती है। तो मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी एक बच्चे को संकेत करता है। तो आपके अगर बच्चे हैं या तो फिर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, या फिर आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए ये लग रहा है कि अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली लाइफ है, आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो किसी पर्सन ने आपके बच्चे को भी हार्म पहुँचाने की कोशिश करी है, और अगर ऐसा कुछ करा है तो आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ पता है, ठीक है, क्योंकि आप इस वक्त साइकिक एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में हो, आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हो। लॉर्ड विष्णु की एनर्जी है यहाँ पर, और स्टार की भी एनर्जी है यहाँ पर, सन एंड मून है। तो आप हिडन चीज़ों के बारे में जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो दबी हुई चीज़ें हैं, या फिर यहाँ पर ये भी लग रहा है कि किसी ने आपकी क्रिएटिविटी को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि बर्थ जो होता है वो क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। यहाँ पर देखिए इसका मूलाधार चक्र जो है, यहाँ पर ये बेबी है, तो किसी ने आपके क्रिएटिविटी को टारगेट करने की कोशिश की। जो काम आप करते हो अपने हाथों से, जो भी आपका काम है, टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, जो भी कुछ आपका है, उसको कोई टारगेट कर रहा है बार बार, और ये सीक्रेट आपके सामने आएगा। मे बी अभी तक ये दबा हुआ था, तो ये उजागर हो सकता है कि वो कौन पर्सन है जो इतना ज़्यादा डेस्परेट है आपसे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। ये कोई पर्सन है जो आपके हर तौर तरीके से इस पर्सन को प्रॉब्लम है। नंबर 11 है यहाँ पर, नंबर 6 है, ये नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इंट्यूटिवली आप ऑलरेडी जानते हो कि ये लोग कौन है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी आ रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो भेड़ चाल चलता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो जहाँ दुनिया जा रही है उसके पीछे पीछे भागना, दुनिया के जो रूल्स है उनको फॉलो करना, कोई तरह का परिवर्तन लाने में इनकी कोई बिलीव नहीं है कि परिवर्तन आना चाहिए। ये चाहते हैं कि बस जैसे हम बंधे रहे हैं जीवन भर, तो ये पर्सन भी बंधा रहे, जैसे हमको फ्रीडम नहीं मिली तो इससे भी ना मिले, ठीक है। तो आपके जो चेंजेस लाने का जो तरीका है, जो चेंजेस आप लाना चाहते हो, जो परिवर्तन आप ला रहे हो समाज में, कम्युनिटी में, अपने आसपास जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना गाइस, उसको ही कोई टारगेट कर रहा है। यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आइसोलेशन में डालने की कोशिश भी हुई है आपको बहुत बारी। यहाँ पर अगेन नंबर 6 है, तो नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं यहाँ पर। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके हाथ से रिलेटेड अगर कोई काम है तो ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि वो जो ब्लेसिंग आ रही है, ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स एंटर होने वाली है, आपको किसी चीज़ की चाबी मिलने वाली है, मे बी आपको अपने फ्रीडम की चाबी मिलने वाली है, और ये पर्सन मेक श्योर कर रहा है कि आपको वो चाबी ना मिले। या अगेन नंबर 1 and 1, तो डेफिनेटली अगेन 11 नंबर इस रीडिंग में पहले भी आया है, एंड नंबर 2 भी स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है वो यही दिखा रही है कि जो काम आप हाथों से करते हो, जो आपका खुद का अपना क्रिएटिवनेस है, उस पर कोई टारगेट कर रहा है। एंड यहाँ पर विद द कंपेनियनशिप ये भी दिखाता है कि ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिनके साथ आपकी कभी कोई गहरे संबंध रहे हों, या जिनके साथ आपका अच्छा तालमेल रहा हो, या जिनके साथ आपने मिलजुल कर काम किया हो। कोवर्कर्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेनेमीज जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। बॉटम की एनर्जी है एंथ्यूजियाज्म, बट एनी हाउ आपको एंथ्यूजियाज्म की एनर्जी में देखना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना हौसला ना हारे। नंबर 9 की एनर्जी है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, विश फुलफिलमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स हैं, और आपको यहाँ पर ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो हाइट्स आपने सोची है, जो ऊंचाइयाँ आपने सोची है कि आप अपने जीवन में एक दिन चढ़ोगे, वही हाइट्स आपको मिलेगी, आप वो ऊंचाइयाँ हासिल ज़रूर करोगे, ओके।
या इनहेरिटेंस आपको आने वाले समय में, या गाइज ये भी हो सकता है, वाओ, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप एक चोजन वन हो, एक एम्पाथ हो, या फिर एक हीलर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सबसे सिंसियर बच्चे हो, प्योर बच्चे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप सबसे काबिल बच्चे हो अपनी फैमिली में, लेकिन जो दूसरे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपसे जलते हैं क्योंकि आपको कोई ना कोई इनहेरिटेंस अपने एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रही है और वो नहीं चाहते कि वो जो इनहेरिटेंस है वो आपको मिले, आपके हिस्से का, आपके हक का आपको मिले। इस चीज़ को आने से बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है गाइज, इनहेरिटेंस में कोई घर भी हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कोई ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइज, बट यहाँ पर वो चीज़ आने से रोकने की पूरी कोशिश की गई है। ओके यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन कौन हो सकता है जिसने ये चीज़ें करी है, या ये ग्रुप ऑफ पीपल है तो भी इनकी एनर्जीज जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये पर्सन कौन हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स के लिए इतनी अड़ंगे लगाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कौन हो सकता है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये पर्सन कौन हो सकता है। यहाँ पर ये कार्ड आना चाह रहा है, द एरीज फ्रेंड, उसकी राशि मेष राशि हो सकती है और ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कोई फ्रेंड जिसके साथ आपके अच्छे संबंध रहे हों यहाँ पर, या ये पर्सन आपको ऐसा फील होता था पास्ट में कि ये कोई केयरिंग पर्सन है, बहुत ही समझदार शो करता था आपको अपने सामने, बट आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ये पर्सन सिंसियर नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही घमंडी इंसान है, बहुत टॉक्सिक है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है विद दिस स्टबर्न एनर्जी कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको पता भी है कि वो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी वो बहुत कंफर्टेबल है अपनी टॉक्सिसिटी में। उसको बहुत मज़ा आता है कि हाँ मैं टॉक्सिक हूँ, और वो ये चाहता है कि जैसा वो है उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। वो अपने में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा कोई ज़िद्दी इंसान है, रिबेलियस पर्सन है, ठीक है। ये भी एनर्जी है, प्लीज डिवाइन एंजल्स। और कौन हो सकता है ये पर्सन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। और ये पर्सन कौन हो सकता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी राशि मेष राशि हो सकती है, ओके। या दी सेजिटेरियस रोमांटिक पार्टनर, तो किसी का एक्स हो सकता है ये, ठीक है, जो सेजिटेरियस है जिसकी राशि, ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका बहुत पॉजिटिव आपको फील हुआ होगा पहले जब आप उससे पहली बार मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला होगा कि वो एक काफ़ी डिसऑनेस्ट है, होपलेस पर्सन है, ठीक है, इनसिक्योर पर्सन है, झूठा दिखावा करता है कॉन्फिडेंस का, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फायर साइन, दोनों साइन फायर साइन आए हैं गाइस, ठीक है। तो या फिर आपका साइन फायर साइन हो सकता है, या आपकी ऑपोजिट पार्टी जो है उनमें से किसी का साइन फायर साइन हो सकता है, उनके चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन हो सकता है, ठीक है। या और भी देख लेते हैं, क्रिस्टियन एंजल्स। मेरी नज़र इस कार्ड पे भी गिरी है अभी, अगेन इस पे भी नंबर 11 है अगर आप गौर से देखो। एंड ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि ये एक तरीके से जो है ये पर्सन आपको एज एन आइडियल मानता है, आपसे बहुत ज़्यादा। या ये देखिए गाइस, ये देखिए रिवेंज, क्वारल, पर्सनल लड़ाई झगड़े दो फैमिली में होते हैं ना, जैसे महाभारत में हुआ था दुर्योधन और अर्जुन के बीच में, ठीक है, वैसी कोई फाइट जहाँ पर हक की लड़ाई, जिसमें कि वो हक आपका है ऑलरेडी। अगेन नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपसे हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो आपका है वो उसका होना चाहिए, जैसे दुर्योधन चाहता था कि राज्य उसका रहे, लेकिन एक्चुअल में वो अर्जुन को मिलना चाहिए था क्योंकि वो डिजर्व करता था। इनहेरिटेंस का कार्ड आया है यहाँ पर ऑलरेडी, आपको पता है, तो डेफिनेटली ये जो लड़ाई है ये बेसिकली इसी चीज़ की लड़ाई है कि आपके हक का आपको ना मिले, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उनको कितना भी लड़ाई झगड़ा करना पड़े, इट्स अ पर्सनल फाइट। तो ये आपके बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। कैसी लड़ाइयाँ अक्सर खानदानों में होती है, फैमिलीज़ में होती है, ओके। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए। और कौन हो सकता है ये पर्सन जो इतना ज़्यादा रिवेंज की फीलिंग में है, इतना ज़्यादा रिबेलियस है, बिल्कुल लड़ाई पर उतरा हुआ है ये पर्सन। या ये कोई लिब्रा हो सकता है जो कोवर्कर है आपका, आपके जॉब प्लेस में कोई हो सकता है जिसकी तुला राशि है, ठीक है।
और यहाँ पर आ रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हंसमुख होगा, लोगों को बहुत हंसाना, हंसी मजाक करना, कॉमेडी करना, लोगों को बुली करना भी इसका इंटरेस्ट हो सकता है। मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में बुली किया हो, ठीक है, आपको भटकाने की कोशिश की हो इधर उधर दूसरी चीज़ों में, कि आप जो करना चाहते हो, जो आपका खुद का टैलेंट है, जिस पर आप काम करना चाहते हो, मे बी इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया हो कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये एक काम करो, तुम है ना इस काम को मत करो, तुम ये काम करो, तुमको ज़्यादा सूट करेगा। ऐसा कोई बैड सजेशंस देने वाला, आपको अपने पाथ से भटकाने वाला कोई पर्सन, ठीक है, या आप बेहतर जानते हैं कि ये कौन है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ राशि देखने की कोशिश की जा रही है, और भी देख लेते हैं। या दी एक्वेरियस रोमांटिक पार्टनर, ये किसी का एक्स हो सकता है अगेन, ठीक है, जो कि एक्वेरियस है, जिसकी राशि, ओके, और ये बहुत ज़्यादा अनफेथफुल होगा, ठीक है, चीटर होगा, प्लेयर होगा, जो आपने पता कर लिया कि ये काफ़ी इंसान धोखेबाज है, ये कभी भी झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, ऐसा कोई पर्सन। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द कैंसर बॉस, ये कोई सीनियर फिगर हो सकता है जिसकी राशि कैंसर है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा दुनिया में ये शो करता होगा कि बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, सबका सोचता है। आपको भी पहली बार जब इससे मिले होगे तब आपको लगा होगा कि अरे कितना गिविंग पर्सन है, हर चीज़ अपनी आगे उभर के दे देना कि अरे ये ले लो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आया कि ये सब फेक है, या मैंने अभी सुना फेक एम्प्रेस, ठीक है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और ये वीडियो देख रही हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन है, और ये जो पर्सन है ये कोई आपकी कॉपी कैट हो सकती है, जो आपकी तरह डिवाइन फेमिनाइन बनने का दिखावा कर रही है, फेक स्पिरिचुअलिस्ट हो सकती है। लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये पर्सन कोल्ड है, कोल्ड हार्टेड है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, किसी भी पर्सन को लेकर के किसी भी तरह की कोई इमोशन नहीं है। इट्स अ नेगेटिव कैंसर, और ये अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉस आया, डेफिनेटली कोई सीनियर फिगर हो सकता है। अगर ये सीनियर फिगर नहीं भी है तो ये कोई बॉस लेडी हो सकती है, या अपने आप को बहुत बॉस समझती है, ठीक है। या अगर ये मेल है तो भी ये बॉस फिगर हो सकते हैं, या घर में कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मदर लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर, ओके। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर, ओके। और जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, जिस हिसाब से राशि आई है, और उसके हिसाब से जो 4 नंबर बहुत स्पेसिफिक है आज की रीडिंग में, नंबर 4 भी कैंसर का होता है, तो ये कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है। और ये भी हो सकता है कि ये जो राशियाँ आई है इसमें से कोई आपकी राशि हो, ओके। ज़रूरी नहीं है, जिसके साथ रेजोनेट हो उतना ही लेना, ओके। बाकी टैरो से भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, और क्या डीप मैसेजेस यूनिवर्स आज आपको देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड गिरा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट चैप्टर जो है वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब आप इस पर्सन से प्रोटेक्टेड हो, आपने इस पर्सन को अपनी एनर्जी से कट ऑफ कर दिया है, और आप ये पर्सन से कोई डीलिंग नहीं चाहते हो फ्यूचर में। ये कोई ऐसा पर्सन है, तो ये कंफर्मेशन आई है इस पर्सन की आपकी लाइफ में रोल के बारे में। यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ कप्स, तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसके साथ अब आपका अकाउंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, थर्ड पार्टी। लेकिन ये नहीं चाहती है कि आप फ्री हो जाओ, ये कोई फैमिली इशू हो सकता है यहाँ पर। जैसे होता है ना कि फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहते हैं कि आप घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, या फ्री हो जाओ आप उनके कार्मिक अकाउंट से। ये भी कोई रीज़न हो सकता है। मे बी कोई ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स, 2 से 3 लोग मिले हुए हैं इसमें, आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। 2 से 3 लोग मिलके ये चीज़ें कर रहे हैं आपके खिलाफ, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ना हो, न्यू स्टार्ट ना हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, ये लोग ना आपको बहुत स्नीकी आई दे रहे हैं गाइस, ये आपको बहुत गंदी ईविल आई सेंड कर रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि स्पिरिचुअल बात लेते रहिए, ओके। या ये आपको आउटसाइडर फील करा चुके हैं पास्ट में। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा से आउटसाइडर फील करवाया, बट यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप, लेकिन या आपकी विक्ट्री होगी गाइस, इन लोगों के ऊपर आपकी विक्ट्री होगी। या आप, ये जो थर्ड पार्टीज है ना, इनके ऊपर आप जीतने वाले हो इनसे, ओके। क्योंकि अब आपका वर्ल्ड कार्ड आ चुका है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इनके साथ जो अकाउंट था वो आपका ख़त्म हो चुका है। एंड ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो आपका है। तो आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो फाइनेंसेस आपके इंप्रूव हो रहे हैं, उसको रोकने की जितनी ये थर्ड पार्टीज़ और एक्सटर्नल पार्टीज़ कोशिश कर ले, बट ये नहीं रोक पाएंगे। या ये देखिए दी सन,
गाइस क्लियर है, यहाँ पर आपकी आती हुई ब्लेसिंग्स को ये लोग नहीं देख पा रहे। आपकी लाइफ में आती हुई ये स्टेबिलिटी ये लोगों को मंजूर नहीं है। इसके लिए ये बहुत फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। इट्स अ पर्सनल फाइट। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये कोई हक की लड़ाई है यहाँ पर, जिसमें ये चाहते हैं कि आप ऐसे बस थके हुए हारे हुए महसूस करो, आपके हाथ में कुछ ना आए, आपके हक का जो है वो आपको ना मिले और आप अपने सारे हथियार लेके लौट जाओ और आप हार मान लो। ऐसी एनर्जी ये लोग आपको सेंड कर रहे हैं। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सन कार्ड आया है तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आ रही है, इन लोगों से आपकी जीत होने वाली है। या द डेविल गाइज, ये जो भी पर्सन है, जो भी स्नीकी पर्सन है, कन्फर्मेशन है कि ये पर्सन आपसे लड़ाई करने को आतुर है। ये चाहता है आपकी लाइफ में अशांति फैलाना, ठीक है, और आपके गोल्स को अटैक करना। जो आपने फ्यूचर के लिए जो प्लान किया है, जो भी कुछ आपने अपने फ्यूचर के लिए सोचा है, ये नहीं चाहते कि आपकी वो ख्वाहिशें पूरी हों। चाहे वो कोई घर हो, कोई स्टेबिलिटी हो, कोई फाइनेंसेस हो, आपका अपना खुद का कुछ बिजनेस हो, करियर सेटअप हो, जो भी हो, ये नहीं चाहते कि आप फॉरवर्ड मूव करो, ठीक है। आपकी ग्रोथ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। या और ये लोग जानते भी हैं कि आप एक स्टार फिगर हो, ठीक है। इनको पता है कि आप एक स्टार चाइल्ड हो। इनको मालूम है ऑलरेडी कि ये लोग कितने टॉक्सिक है। इनको पता है कि ये आपके ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी आपको कॉपी करना है, फिर भी आपकी जगह लेने की कोशिश करनी है। ये पर्सन हर हाल में आपकी जगह लेना चाहता है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइन को मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा जो इनका सपना है, क्योंकि अभी आपके बर्डन का समय खत्म हो चुका है, आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए एडवाइस भी ले लेती हूँ माता रानी की तरफ से, माँ शक्ति की तरफ से। देखते हैं माँ आपको क्या एडवाइस देना चाहती है आज के लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट, माँ शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। या कंपैशन, माँ शक्ति आपको बताना चाहती है कि आप एक एम्पैथेटिक सोल हो, आपके अंदर बहुत सारी एम्पैथी है, आप एक ट्रू एम्प्रेस हो या ट्रू एम्परर हो, जिसको सच में परवाह है। आप सच में, जो आपके अंदर जो लव है ना, वो बहुत जेन्युइन लव है। ओके, आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं। ओके, आप बहुत, और या फिर अगर अदरवाइज अगर डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की बात अगर मैं ना भी करूँ तो यहाँ पर ये है कि आप एक हीलर हो सकते हो, एक एम्पाथ हो सकते हो, अर्थ एंजल हो सकते हो। ये आपकी एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपका भाग्य चमकने वाला है। गुड लक का कार्ड आ चुका है एंड बी ट्रस्ट। अगेन नंबर 1 और 3 बहुत स्पेसिफिक है। ओके, और अगेन बॉटम की एनर्जी है क्रिएट। तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसको ही ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, बट फिर भी आपको उसी में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है और डिवाइन की मर्जी से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है गाइस। ओके, तो आपको ये डरना नहीं है कि ये लोग आपके बाधा डाल देंगे। ये सब कोशिश कर रहे हैं, बट होने कुछ नहीं वाला है। चाहे कितनी भी पर्सनल फाइट लड़े, लेकिन जिसके साथ ईश्वर होते हैं जीत उसी की होती है। जैसे कि महाभारत का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो जिसका हक था उसे मिला, उसके लिए चाहे उनको लड़ना पड़ा, लेकिन उनको उनका हक का मिला और लॉर्ड कृष्णा उनके साथ थे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ जिसके साथ डिवाइन है जीत उसी के पक्ष में होनी है। तो आपको घबराना नहीं, डरना नहीं, बस प्रेयर्स करते रहिए, ग्रेटिट्यूड देते रहिए और मस्त रहिए। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।